नहीं देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर भ्रम फैलाकर देखिए, झारखंड में बीजेपी के नीति की ही सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन वाली सरकार वहां बने, इसके लिए पूरा झारखंड वासी तैयार है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश भर में 13 राज्यों में उपचुनाव और 2 राज्यों के मुख्य चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। जहां तक बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी और नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में क्या होने वाला है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में नीतीश कुमार से पूछा तक नहीं गया और नीतीश कुमार जिन लोगों को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं उन लोगों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बड़ी फौज बिहार में मात्र 4 सीटों के चुनाव के लिए उतारी गई है, जो टीम झारखंड में भी अपना योगदान देगी। आपको बता दें कि बिहार के स्टार प्रचारकों के साथ साथ केंद्रीय टीम को बिहार भेज करके और यहाँ से सीधे झारखंड पर मॉनिटर करने और झारखंड में जो दावे किए जा रहे हैं वो सब कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ बिना नीतीश से पूछे भारतीय जनता पार्टी कई कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या जो कहा जा रहा है और जिसके कयास लगाए जा रहे हैं वो सब कुछ हो गया है क्या? सुनिए, आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्य से लेकर के मंत्रणा कर रहे हैं और इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके बयानों के क्या मायने निकालते हैं। आप सुनिए एक एक करके सभी नेताओं के बयान जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे के साथ साथ और बहुत कुछ कह रहे हैं, जो बिहार और झारखंड के साथ साथ देश की राजनीति में कुछ अलग कहानी कह रहा है। उनको भाव देगा। गठबंधन में अब उनका अस्तित्व भी बहुत नहीं बचा। इसी के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी पूछ होती थी क्या? नहीं देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए। लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं और लालू जी के ज़माने में भी यही काम हुआ करता था। तो बिहार के लोग विकास चाहिए, बिहार के लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बिहार को निराश जो आरजेडी और तेजस्वी जी और नीतीश जी के राज में भी जब यहाँ थे उस समय भी हमेशा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी करते थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उनसे अलग भी हुए थे और बिहार को जितना धोखा आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों ने दिया है बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। भाजपा के नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है, आपको भी हाँ बिल्कुल। जिम्मेदारी मिली आप देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चाहे जिस भी पद पर हो, संगठन में हो या सरकार में हो, वह अपने कार्यकर्ता के स्वभाव को छोड़ता नहीं और कार्यकर्ता के रूप में भी उसको पार्टी का काम और समाज की सेवा करनी पड़ती है सरकार में रहते हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही समझते हैं और झारखंड में मुझको जो जिम्मेदारी मिली है एक कार्यकर्ता के रूप में, जो मैं उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। लालू जी कह रहे हैं बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नाम की चीज अभी है, अभी यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जहाँ विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बह रहे हैं। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कोई सरकार नहीं है, लेकिन उस समय तो जंगल राज की सरकार थी। और मैं तो बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 2020 के 2 दिन के वह भ्रम तेजस्वी जी को हो गया था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पूरे बिहार में तांडव किया था, कोहराम मचाया था, उसके बाद बिहार की जनता जानती है। आप लोग के आरोप लगाए जा रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, कहा जा रहा है कि टिकट जो है वो सिर्फ परिवार के लोगों को ही दिया जाता है। परिवारवादी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी जैसे लोग जो यह बोल रहे हैं, यह बिल्कुल
वह उनका कहना बिल्कुल ही उस तरह से परिवारवाद के लिए ही और सिर्फ परिवार के लिए ही जीवन भर राजनीति करने वाले लोग क्या बोलेंगे। बीजेपी कहाँ देखती है झारखंड चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड में बीजेपी के नित की ही सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन वाली सरकार वहाँ बने, इसके लिए पूरा झारखंड वासी तैयार हैं। क्योंकि झारखंड में अभी वर्तमान जो सरकार है शिबू सोरेन की, जो गठबंधन की सरकार है, वह लूट खसोट की अड्डा बनी हुई है। वहाँ लूट चरम सीमा पर है। लोग घुसपैठियों से तंग और तबाह हैं। वहाँ गांव का अस्तित्व मिट रहा है। घुसपैठिया आ रहे हैं और जो नाम है रामोपुर, जो नाम है श्यामपुर, जो नाम है घनश्यामपुर, उस गांव का नाम जमाई टोला हो जा रहा है। क्योंकि जमाई बन कर के आते हैं और वहाँ गांव का अस्तित्व बदल रहे हैं। इसलिए लोग वहाँ काफ़ी तंग तबाह परेशान हैं। लोगों को उस झारखंड में उस शिबू सोरेन सरकार से छुट्टी चाहिए था, उनसे मुक्ति चाहिए था, और मुक्ति का समय आ गया है। जो 13 नवंबर है और 20 नवंबर है, जो लोग वोट करेंगे बीजेपी और एनडीए के समर्थन में, और वहाँ नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकसित झारखंड होगा। घुसपैठियों का आना जाना बंद होगा और जो होंगे भी उसको उखाड़ करके बाहर भगाने का काम यह बीजेपी की सरकार करेगी। 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले 4 के 4 हम जीतेंगे। यहाँ की आप सबके मन में विश्वास नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर है। सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो यह सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, वह चाहते हैं कि सब उनके समर्थन में हम अपना साथ सहयोग दें। इसलिए बिहार के भी 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे, यह श्योर है। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे नहीं बढ़िया। जब तो पटना पहुंचे हैं, कार्यक्रम भी ऐसा पर्यटन। देखिए, भारत में जिस तरह से पकड़ ले पिछले 10 वर्षों में अप्रतिम प्रगति हुई है, उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला है और पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से एक नए आकर्षण के साथ में भारत को तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है। बिहार क्योंकि भारत के इतिहास की धरती है, भारत में हुए धर्म के उद्भव की धरती है। बिहार जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे में बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जिस तरह से बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास, देश की सरकार के साथ मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है, निश्चित ही बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार की पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक विकसित करने और विकसित संभावनाओं के आधार पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से ये जो दूसरा बिहार टूरिज़्म फेयर आयोजित हो रहा है, उसके निमित्त मुझे आने का अवसर मिला है और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से निश्चित रूप से बिहार के पर्यटन को और अधिक नई ऊंचाई दी जा सकती है। झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई, वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्ज़ाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट 0 पे रहा, करप्शन 100% रहा। तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खास करके मुख्यमंत्री की विधानसभा की। नहीं, हम लोग सबको जो कुछ न कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, बोकारो से लेकर कई जगह का है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास के काम। लेकिन आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे आरजेडी जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। दीपा मांझी को टिकट दिया गया। यह एक ही परिवार के 4 लोग नहीं है राजनीति में। हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया तो अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।